तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहला है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आयनिक बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, सहयोगी बंध के द्वारा या वांडर बंध के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये आपको बताना है। एक दूसरे में जो होता है संयोगी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम 1 वोल्ट रिक्त स्थान को पूर्ति करे, डॉट डॉट है 1 एम्पियर 1/2 एम्पियर 2 एम्पियर ये हुआ और या 3.5 एम्पियर। तो 1 ओम वोल्ट डॉट डॉट रिक्त स्थान को पूरी करना है 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? मतलब कह रहा है कि यदि 250 मीटर की लंबी ट्रेन जो है एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी? 60 किमी घंटा, 72 किमी घंटा, 75 किमी घंटा या 85 किमी घंटा। तो उस ट्रेन की गति होगी 75 किमी घंटा। मतलब सी आपका राइट होगा। ये देखिए बनाने में, ये ग्राफ में बताया गया कि कैसे बनाया गया। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल पे गौर करें। पहला है भितरकनिका, पिचवाड़म, कुंडापुर उपयुक्त में कौन सा भारत के पूर्वी तट पे स्थित है? केवल एक दो दोनों, 1 3 1 2 3। कौन सा जो है इनमें से कौन सा स्थल जो है मैंग्रोव वो पूर्वी तट पे स्थित है? तो भितरकनिका के बारे में अगर देखें और पिचवाड़म के बारे में, तो ये कहाँ है? पूर्वी तट पे है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? इब्ने बतूता जो है उनके बारे में आपको कथन सत्य बताना है। पहला है, ये मोरक्को के थे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उनने रेला लिखा था। तो है इब्ने बतूता में कौन सा कथन सत्य है? पहला है वो मोरक्को का था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेला लिखा था। इब्ने बतूता जो मोरक्को का था ये तो पूरा आप लोग सब जानते हैं। वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या इनमें से सभी। तो आपका पता है कि इब्ने बतूता जो था वो अफ्रीका का निवासी था, मोरक्को के अफ्रीका का निवासी है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये भी आपका सही है। ये मोरक्को का था, ये भी उसने रेहला लिखा था, ये भी सही था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा स्थित है कहाँ है? ये सिक्किम में है। नाथुला भी कहाँ है? सिक्किम में है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिप लिखा जो होगा वो दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। एक दुकानदार को 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है। इस हानि का प्रतिशत मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है। क्या 2% होगा, 4% होगा? दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। 5% होगा या 8% होगा? उसे जो हानि जो होगा उसको होगा 4% का। राइट आंसर आपका भी होगा। हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिए माना कि कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है एक्स दिया गया है, तो कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है 144 रुपये होगा। तो इस हिसाब से आप देखिएगा बना के, तो राइट आंसर आपका 4% हानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, मिजोरम में, असम में, त्रिपुरा में। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है, भी आपका राइट होगा। ये जो है भारत और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है, जो 100 वर्ग की किमी पर फैला है। यह पार्क जो है 1991 में स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, के वेणुगोपाल, क्या नाम है? के वेणुगोपाल निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण पद पर है? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सीबीआई निदेशक, आयुक्त, केंद्र सतर्क आयोग। सेनु क्या है? के वेणुगोपाल जो है वो क्या है? अटॉर्नी जनरल है। ये आपका राइट हो जाएगा। क्या है? एक ये आपका राइट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल का जो भारतीय संविधान 76 के अनुसार भारत में क्या अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत के बड़े विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाँ, ये भी जानते कि ये पहले के थे और 1 अक्टूबर 2022 में वेक्टर मनी भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है, ये जो 17 के थे और 1 अक्टूबर 2022 का जो बात करते हैं तो नए जो बने हैं वो 16वें हैं, उनका नाम है वेक्टर मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी इवनिंग समझौता किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। गांधी इवनिंग समझौता जो हुआ था वो गांधी 1931 में वायसराय लॉर्ड इवनिंग से भेंट पे हुआ था। ठीक है, तो वो कब हुआ था? 1931 में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 10 11 को देखिए, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्न में किस सोशल मीडिया साइट द्वारा है? जो हैशटैग पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा है किया गया है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ट्विटर होगा। 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर द्वारा एक्स मतलब हैशटैग पावर 18 अभियान लॉन्च किया गया, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर अपना लोगो बदल दिया, क्रॉस कर दिया, ये देखिए याद रखिएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? 73वां, 78वां, 77वां, 76वां। तो ग्लोबल जो है में भारत का स्थान कितना है? 76वां, और 2021 में इसका 115 देशों में भारत का 87वां। अभी फिर चेंज हुआ है। ठीक है, तो न्यू डाटा भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफगान और सिख, मराठा एवं सिख, अफगान एवं शाह आलम, अफगान एवं मराठा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तीसरी की बात कर रही है तो 1761 में हुआ था, जो 14 जनवरी को हुआ था। तो ये जो है तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो पता है कि अफगान, इसमें मराठे की जो हार हो जाती है, मराठा हार जाता है, अफगान जीत जाता है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु परंथियन के समय परिपथ की विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, काफी हद तक कम हो जाती है, या फिर क्या है लगातार बदलती रहती है? तो लघु विस्तरण के समय परिपथ की धारा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की परिस्थिति पदावंत किया गया? 1996, 2006, 2016, 2008। क्या होगा? 2006। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेलीविजन की अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% से अधिक है, यदि अंकित मूल्य 10% छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 8%, 10%, 12%, 15%। तो कहा जा रहा है कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य 10% छूट दी गई तो लाभ कितना होगा? 8% हो जाएगा। मतलब ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए माना कि टेलीविजन का ये देखिए ग्राफ में बताया गया है, इसको आप बनाइएगा तो राइट आंसर आपका 8% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा यूएसए की स्थानीय पवन है? चिनूक, फॉन, हार्मटन, मिस्ट्रल। निम्नलिखित में कौन यूएसए की स्थानीय पवने हैं? चिनूक। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया, कहलगांव। तो ये जो है मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव कहाँ है? बिहार में। औरैया जो है और औरैया क्या है? औरैया नहीं है, सी आपका नहीं होगा। ठीक है, औरैया जो है दिबियारपुर में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के दिबियारपुर में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष है जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? एस किरण कुमार, के शिवन, शैलेश नायक, के राधाकृष्ण। तो इसरो के कौन थे जब चंद्रयान जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? के शिवन थे। अभी जो है इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है, एस सोमनाथ। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ठोस के सीधे भाप में परिवर्तित करती है? ऊर्ध्वपातन, निहार, वाष्पीकरण, संघनन। कौन सी प्रक्रिया जो है सीधे जो है प्रक्रिया करती है वो क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया था? रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड। 2018 की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये भी याद रखना है। ठीक है, 18 में कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। 22वां राष्ट्रमंडल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, और 23वां जो होगा 2026 में वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का कि 18 का भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ और 2026 का भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा के में पहला है करोबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचेर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। कौन सा होगा? निम्न कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र में सम्मिलित है? कवास गुजरात। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ जो है हमेशा ही सम्मिलित किया हुआ है। कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम तेलंगाना, तलचेर उड़ीसा, कवास गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। किसके द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी। भी आपका इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था 1903 में किया गया था। ठीक है, इसके जो पहले संस्थापक थे उनका नाम है मनसुख लाल नजर। ये भी आपको याद रखना है। समझ गए? ये समाचार पत्र जो है दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। ये भी आपको, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये सब जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये जो कैसा समाचार पत्र कहाँ से किया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। ये जो साप्ताहिक समाचार पत्र इसका जो पहला किया गया था 1903 में, इसके पहले जो संपादक थे वो है मनसुख लाल नजर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? CO2, जल वाष्प, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सा जो भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? SO2। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, बिहार में पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है? पहला है, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीमबाद बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तीसरा है, बिहार का कोरंडा कुंड भगवान बुद्ध जीवन के संबंधित है। विद्यार्थी जैन मंदिर संग्रहालय एवं संग्रहालय। 1 2 3 केवल 1 2 4 2 3 4 केवल 1 2 3 4 इनमें से कौन सा आपका सही है? तो ककोलत जो जलप्रपात एक प्रसिद्ध झरना कहाँ है? ये नवादा में है। ये भी आपका राइट है। 2 राइट है, 3 राइट, मतलब इसमें से सब राइट है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरता का उल्लेख है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 5वीं? आपको बताना है कि दल बदल जो है वो किस अनुसूची में है। तो ये आपका 10वीं अनुसूची होगा। बी आपका, ये जो वर्ष 1985 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। श्रीहरिकोटा से, बालासोर से, चांदीपुर से, बेंगलोर से? तो कहाँ से किया गया? ये बेंगलोर से। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा फूल प्रजनन का अंग नहीं है? वर्तिका, वर्तिगाड़, बतिका, पराकोश, बरहादल? कौन सा इसमें नहीं है आपको बताना है। तो बरहादल नहीं है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निमाड़ी एक नस्ल है? भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की? निमाड़ी एक नस्ल है, किसकी है? गाय की। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समिति चुनाव सुधार के संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति, जीपी राव समिति, अशोक मेहता, AL सिंघी समिति? कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार के संबंधित है? तो ये तो पंचायती से है और यहाँ चुनाव से पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ? तो इनके जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ। पहले की बात करें तो ऋषभदेव जो इनके संस्थापक थे। वर्धमान महावीर जो थे 24वें थे। ये क्या है? ये 23वें है। गौतम बुद्ध जो जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तक में उनके लेखक के युग्म को कौन सा सुमिलित है? हिमालय, ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल बेल्ट्स क्रीम, द टू कर्नल त्यागी, वन लाइफ इज नॉट नटवर सिंह, ग्लेशियर डाइस, रजत कपूर? इनमें से कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका सही है। ठीक है, यहाँ देखिए पुस्तक है, उनके लेखक है हिमालय ओडिसी, क्या हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बेल्ट्स कर्नल त्यागी, फ्रॉम पीटू, वन लाइफ इज नॉट इनफैक्ट नटवर सिंह, ग्लेशियर रजत कपूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया? निम्नलिखित में किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, सोना वर्मा, गौरव सिंह गिल? 1 2 1 2 3 केवल 2 3 4 केवल 1 2 3 4? इनमें से चारों को मिला है 2019 में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 मीटर पानी मिलाया जाए तो अब अल्कोहल की सांद्रता क्या होगी? 20%, 16.2? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16.2। इसका देखिए बनाया गया है, इसको बनाइएगा ना तो इसका राइट आंसर आपको यही आएगा। ठीक है, बना के एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? वह लोकसभा के ही सदस्य से चुना जाता है, पहला बोला गया। दूसरा, उपाध्यक्ष अपने पद को लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रखता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। और चौथा में, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथम मत देता है। ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने को द्वारा जो दिया गया था अंग्रेज के द्वारा, उनको नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिया। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE द्वारा विद्यार्थी और अभिभावक को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? शिक्षावाणी, ECBC, मास्टर स्टडी या ई शिक्षा? तो CBSE विद्यार्थी के द्वारा जो दिया गया वो शिक्षावाणी। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किसे 2018-19 के लिए फिक्की अध्यक्ष हुए हैं? संगीत रेड्डी, संदीप सोमानी, उदय शंकर, सुरेश भटनागर?
फिक्की के नए अध्यक्ष 18-19 के लिए किसे चुने गया था? उनका नाम है संदीप सोमानी को, बी आपका राइट हो जाएगा। जबकि वर्ष 2022-23 के लिए किसे बनाया गया? शुभकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने। क्या है 2023 में इनका चेंज हो गया है। पहले 18-19 का अगर पूछे तो संदीप सोमानी, अगर पूछ दे करंट 22-23 तो क्या हो जाएगा? शुभकांत पांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जागरोस पर्वत स्थित है ईरान में, भारत में, सीरिया में, यमन में। जागरोस कहाँ पर है ये आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। जागरोस कहाँ है? ये आपका ये हो जाएगा ईरान में। ये आपका राइट है। 40 क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के धन विधेयक को लेकर किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष। राज्य विधायिका के धन विधेयक को केवल किसी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। किसकी सिफारिश पे? राज्यपाल की। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल के संबंधित नहीं है? भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम। कौन सा जो है नहीं है? कथकली, तो भारतनाट्यम जो ये तमिलनाडु में, ठीक है, ये जो है तमिलनाडु में, बाकी ये तीनों केरल में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, ठीक है, क्या हुआ? GDP का फुल फॉर्म क्या हुआ? सकल घरेलू ज्ञान शब्द का खोजकर्ता कौन है? उम्बेटो सुलपासो, किमी राइकोकेन, एंड्यूज हैरिस, मरात साकिन। तो कौन है? उम्बेटो सुपरलासो। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहाने मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? शहादत अली खां को, नादिर खां को, अहमद शाह अब्दाली को, सरफराज खां को। किस निम्नलिखित में किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहानुल मुल्क को दिया गया? तो शहादत खां को। ए आपका राइट होगा। ये अवध सुल्तान के राज 1722 इसमें स्थापना शहादत खान ने किया था। अवध का जो की स्थापना कब हुई थी? 1722 में। किसने किया था? शहादत अली खां। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्षिक वैश्विक परिशुद्धता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, WTO के द्वारा। वार्षिक वैश्विक परिशुद्धता सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में, जापान में। ये कहाँ किया गया? आपका न्यूयॉर्क में होगा। 24 सितंबर 2000 प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय गांधी पार्क का गांधी शांति का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये जो है इसका क्षमता 50 किलोवाट। इस पार्क की जो 193 सौर पैनल लगाए गए। कितने लगाए गए? 193, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्य डॉट ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चुंबकीय में, ऊष्मीय में, यांत्रिक में, रासायनिक में। विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा वो जो है मुख्य है जो किसको करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान। तो 2024 के ओलंपिक खेल की जो मेजबानी है वो फ्रांस के द्वारा की जाएगी। बी आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 2028 की, जो है इसकी मेजबानी अमेरिकी शहर के लॉस एंजिल्स में मिली है। जबकि 2020 में टोक्यो में होने वाली 32वीं ओलंपिक खेल कोविड महामारी के कारण जुलाई अगस्त 21 में आयोजित किया गया, ठीक है। ये बात को भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अवरक्त सूचकांक अपवर्तक है 1.6 हो जाएगा इसका 2.42। सी आपका। नेक्स्ट है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। पहला है वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति का भुगतान, बचत और निवेश। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? डी, वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजी प्राप्ति का भुगतान। ए बी दोनों, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसे जो है इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये गोदावरी हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मलायशिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। गंगोटक में, संघाई में, नई दिल्ली में, मनीला में। तो प्रथम मलायशिया मानव अधिकार का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद सुब्रन, सत्य नडेला, रस्किन बरान, ददुराम राजन। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 14 दिन। तो राज्यसभा जो इसका अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को 109 के अधिकार के अनुसार धन विधेयक को 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। तो डी आपका राइट हो जाएगा, रोक लगा सकती है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट पे समांतर स्थित है। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका पूर्व में। सी आपका राइट होगा।
इसको जो है यूनेस्को ने वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया। कब किया गया? 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण लॉन्च निम्नलिखित में किस वर्ष होगा? 2020, 21, 22, 23। ये हो चुका है 2020 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर है इसीलिए पिछला क्वेश्चन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों का संबंधित खेल के युग में कौन सम्मिलित नहीं है? एलिस मेटरेंस टेनिस, दिविज शरण पोलो, अर्जुन आजाद क्रिकेट, सिमोना हलेप हॉकी। 1, 2, केवल 2, 4, केवल 1, 3, केवल 3, 4। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो 2 और 4 नहीं है। अब इनके बारे में थोड़ा राइट आंसर आपका भी होगा। यहाँ हम इसका देखिए, खिलाड़ी या उनके संबंधित खेल है। एलिस मोटर्स टेनिस के हैं, दिविज शरण जो है टेनिस के, अर्जुन आजाद क्रिकेट के, सिमो टेनिस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में किस खेल के संबंधित हैं? बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी, घुड़सवारी। तो अर्जुन विजेता जो है भास्करन निम्नलिखित में बॉडी बिल्डिंग, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानक में दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध कौन से अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। तो 24 में जो है वो कारखाने में छोटे बच्चे से काम कराने के लिए है। ठीक है, और ये जो बाल श्रम निषेध के लिए, दुर्व्यवहार के लिए 23 है। तो ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सा रंग के लिए प्रकाश परिक्रमण न्यूनतम होता है? बैगनी, नीला, हरा, लाल। तो अधिकतम की बात करें तो नीला होगा और न्यूनतम की बात करें तो लाल हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? अनुज चौधरी, सुमन कुमारी, अरुणिमा रोमा। पाकिस्तान की प्रथम महिला जो है हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है सुमन कुमारी। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पे है? गंडक पे, गोदावरी पे, कृष्णा पे, तुंगभद्रा। तो नागा अर्जुन जो है सागर वो कृष्णा नदी पे। सी आपका राइट हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यदि 5,000 रुपए से 4 वर्ष 20,000 रुपए हो जाते तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर कितना होगा? 100%, 50%, 41.4%, 36.4%। 41.4%। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? सुदीन धाविकार को, विजय सरदोई को, प्रमोद सावंत को, दीपक नायक को। किसे बनाया गया? मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा के मुख्यमंत्री बनाया गया? तो इनके निधन के बाद बनाया गया प्रमोद संकावत। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे देश की अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी आस्था के नाम को पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबाई के नाम से नूर सुल्तान कर दिया है। तो किसने किया है? कजाकिस्तान ने। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मत संबंध पर आधारित है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रृंखला, भारत इसराइल। तो नमस्ते शालोम पत्रिका किन देश के मत संबंध है? भारत और इसराइल। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है? पहला, 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक अर्थशास्त्रों में अल्फ्रेड नोबेल याद के पुरस्कार में स्थापित किया गया। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल 3 लोगों को दिया गया। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डेवलप, माइकल क्रेमर। केवल 1, केवल 1, 2, केवल 3, केवल 1, 3। तो क्या सही नहीं है? केवल 1 सही नहीं है। ये आपका राइट होगा, क्योंकि जो इसका जो है इसको 2000 क्या बोला गया? 1958 में, जबकि 1968 में जो है इसे उनके जो यादगार में बनाया गया, मतलब पुरस्कार शुरुआत की गई है, ना कि 1958 में। इसीलिए ए आपका गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार ने कौन से चार्ट एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1813 का चार्ट एक्ट, 1833 का चार्ट एक्ट, 1853 का चार्ट, या 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्ट एक्ट बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 का चार्ट एक्ट। बी आपका राइट हो जाएगा। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है, शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई? 11 अक्टूबर 1766, 11 अक्टूबर 1824, 11 अक्टूबर 1724, 11 अक्टूबर 1757। शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई? 11 अक्टूबर 1724। सी आपका राइट हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1724 निजामुल मुल्क के दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुई थी। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई और मुबारिज खां मारा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में किस देश से? साइबेरिया से, रूस से, इटली से, फ्रांस से। ये कहाँ के? ये साइबेरिया के। कहाँ के? ये साइबेरिया के। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? विनोद राय, पिनाकी चंद्र घोष, दीपक मिश्रा, टी.एस. ठाकुर। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। भी आपके राइट हो जाएंगे। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है कौन है? ये जो है आपके 23 मार्च 19 के वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है प्रदीप
कुमार मोहंती हैं वर्तमान में, याद रखना है, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से भी बी आप मगर वर्तमान का भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म पानी को सोते हॉट स्प्रिंग्स में इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है? समुद्री उष्मीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा? तो क्या होगा राइट आंसर? सी, भू उष्मीय ऊर्जा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीतिक आयन डॉट डॉट हुआ था? बोध गया में, मगध में, सारनाथ में, कश्मीर में? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी हुई थी, जिसमें 2 भागों में बट गया था महायान, और ये हुआ था आपका कश्मीर में। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरी की बात करें तो हो गया था वैशाली में, तीसरी की बात करें तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा हुआ था कुंडलवल कश्मीर में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डॉट के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? सिख के, गोरखा के, मराठा के, फ्रेंच के? 1816 के सुगौली की संधि जो हुआ था गोरखा, अंग्रेज और गोरखा, बी आपका राइट हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, जो 1815 के सुगौली की संधि के समाप्त हुआ था। यदि संधि 2 दिसंबर 1815 में लिखबद्ध हुई थी, जिनका अनुमोदन 4 मार्च 1816 में किया गया। इस संधि ने अंग्रेज एवं गोरखा के में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी में लगभग आयु को दर्शाता है? इनमें कौन सा पृथ्वी की लगभग 150 मिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष, 150? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश? उदयपुर आपका बिहार में, बी आपका, ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, फैलोपियन? तो कौन इसमें नहीं है? ये जो है शुक्राणु बढ़ाने का काम करती है ये, बाकी ये जो है तीनों मादा का, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़? प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को, मतलब नीतीश कुमार, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 41वें संशोधन, 44 संशोधन, 46 में या 42 में? तो 42 में जो 1976 में हुआ था, इसमें जो ये जोड़ा गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका के संसद नहीं है तो वह डॉट डॉट के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित समय में उस राज्य की विधायिका हेतु निर्वाचन हेतु अतः वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने माह के लिए? 4 माह, 6 माह, 3 माह, 2 माह? तो कितने माह के लिए नहीं रहेगा? बी आपका राइट हो जाएगा। मतलब जो है उसका जो 6 माह के लिए आप नियुक्ति किया जा सकता है। कितने माह के लिए? तो बी 6 माह के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एंटी ट्रैक गाइडलाइन मिसाइल नाग हेलीकॉप्टर लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? अचूक, अमोघ, लक्ष्य, हेलिना? तो क्या होगा राइट आंसर? हेलिना, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश का संचलन की दिशा दूसरे माध्यम बदल जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है अपवर्तन, परावर्तन, परिक्रमण या ध्रुवंत? उसे क्या कहा जाता है? जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचलन दिशा को कहते हैं अपवर्तन। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर? भारत के निम्नलिखित में किस राज्य के द्वारा ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन? उत्तराखंड, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहार नली का सबसे बाहरी परत कहलाती है? सिरोसा, मरुकुलिस, म्यूकोसा, ल्यूमेन? क्या होगा? सिरिकोसा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? विकृत धमनी, उदारीय महाधमनी, फुसफुस धमनी, वंशक धमनी? तो मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुसफुसी, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता है? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, अवर लेडी ऑफ गैलरी, फ्लोरो फाउंटेन, छत्रपति शिवाजी? तो क्या होगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा विक्रम साराभाई पुस्तकालय, अवर लेडी ऑफ चर्चा, फ्लोरो फाउंटेन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 2 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से तीसरे तीर्थंकर है? ऋषभदेव, अजितनाथ? तीसरे कौन से है? तो संभतनाथ तीसरे है। जैन धर्म में कुल 24 थे। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी थे। पहले ऋषभदेव है, दूसरे अजितनाथ है, तीसरे संभावनाथ है, चौथे अभिनंदन और 5वें सुमीनाथ है। ये पूछा गया तीसरे संभवनाथ होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई सिविलीपुथर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? ये आपका कहाँ का है? तमिलनाडु, ये आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मीन वर्ग के संबंधित है? तारा मछली, सिल्वर मछली, शार्क, हेल। तो कौन जो है मीन वर्ग से? शार्क, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है लघु परिथन के समय परिपथ का विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता, काफी हद तक कम हो जाता है, लगातार बदलती रहती है। तो राइट आंसर होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा मिराइतोवा गेफू सुरोंगोंग विंग डेंग डेम। तो क्या होगा? विंग डेवन डेम, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है किसी देश के भुगतान संतुलित में शामिल है? वस्तु और सेवाओं का व्यवहार, पूंजीगत प्राप्ति का भुगतान, बजट और निवेश, ए बी दोनों। तो किसी देश के भुगतान में संतुलन में शामिल क्या है? ए बी दोनों। क्या होगा? ए बी दोनों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, विष्णु अंडाशय। तो मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि का होगा? पीयूष ग्रंथि, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरूथम का नाम क्या है? पाक जलमरूथम, डोबर जलमरूथम, बेरिंग जलमरूथम, मलक्का। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला है बेरिंग जलडुरम मध्य, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 फरवरी। तो भारत में जो है वो 2011 के भारत निर्वाचन के 25 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 निम्नलिखित में किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया? प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख। इसे नहीं किया गया है तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसी देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी संदर्भ का अनुबंध किया? यूएसए, इसराइल, चीन और रूस। किसके साथ किया? रूस, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में कुछ राज्य के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में कौन सा नए राज्यपाल है वह सम्मिलित है? कलराज मिश्र, ये सब फिर चेंज भी हो गया फिर, मगर फिर भी हम आपको सही बता देते हैं। ठीक है, देखिए कलराज में राजस्थान के वर्तमान में यही है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान में यही है, भगत सिंह महाराष्ट्र वर्तमान में भी, टी जो है तेलंगाना वर्तमान में भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 भारत के विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है? संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास या कार्यपालिका? तो भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय क्या है? संसद है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में किसे ठगी के उन्मूलन के संबंधी सुधार लागू किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो किसने किया था ठगी पर? कर्नल सिविलमैन और कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिंग, सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे कल के, ये आज का तीसरा सेट है, 1 और 2 हम करवा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।